नमस्कार, एक बार फिर आप सबका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। भारत और नेपाल दो ऐसे पड़ोसी मुल्क हैं जिनके बीच हमेशा से रोटी बेटी का रिश्ता रहा। सैकड़ों सालों से बिना रोक टोक के एक तरफ जहां नेपाल के लोग भारत आ रहे हैं तो वहीं यहाँ के लोग भारत भी जा रहे हैं। परिस्थितियां कितनी भी विषम क्यों ना हो, नेपाल की मदद के लिए भारत हमेशा आगे रहा है। दो देशों की इस मजबूत दोस्ती को तब नजर लगी जब नेपाल ड्रैगन की गोद में जाकर बैठ गया। चीन की ओर बढ़ती नेपाल की नजदीकियां उसे भारत से दूर ले जा रही थी। दोनों मुल्कों के रिश्तों में उतार चढ़ाव आए, लेकिन अब लग रहा है कि रिश्तों पर जमी बर्फ पिघलनी शुरू हो चुकी है। तभी तो सेना प्रमुख नरवणे के नेपाल दौरे से चीन बौखलाया हुआ है। भले ही चीन के बहकावे में आकर केपी ओली सरकार ने कई गुस्ताखियां की हो, फिर चाहे वो भारत द्वारा लिपुलेख और धारचूला की 80 किलोमीटर सड़क निर्माण पर आपत्ति जताना हो, लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को अपना हिस्सा बताते हुए विवादित नक्शा जारी करना हो, सीमा पर नेपाल की फायरिंग में भारतीय नागरिकों के घायल होने की बात हो, या फिर भगवान राम और उनके जन्मस्थल पर केपी ओली का विवादित बयान हो। इन गुस्ताखियों के बाद अब ये लग रहा है कि ओली सरकार को ये समझ आ चुका है कि भारत के साथ रहना ही उसके लिए फायदेमंद है। तभी तो बरसों पुरानी परंपरा दो देशों के रिश्तों पर जमी बर्फ को पिघालने का काम कर रही है। दशकों से चली आ रही परंपरा को निभाते हुए नेपाल सरकार ने भारत के थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को नेपाल सेना के मानद अध्यक्ष की उपाधि देने का फैसला किया है। असल में ये परंपरा 1950 से चली आ रही है, जब सबसे पहले ये उपाधि भारत की सेना के कमांडर इन चीफ रहे जनरल के.एम. करियप्पा को दी गई थी। अब देखिए, भारत की सेना में भी गोरखा रेजिमेंट है, जिसमें नेपाल के नागरिकों की भर्ती ब्रितानी हुकूमत के दौर से होती चली आ रही है। वहीं नेपाल की सेना के जूनियर और सीनियर कमीशन ऑफिसरों को भारत में प्रशिक्षित भी किया जा रहा है। और पिछले साल ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नेपाल सेना अध्यक्ष जनरल पूर्णचंद्र थापा को सेना की मानद अध्यक्ष की उपाधि दी थी, और इस बार नेपाल कर रहा है। वैसे आपकी जानकारी के लिए ये जरूर बता दें कि भारत की सेना में नेपाली नागरिकों को 2 साल में 4 महीनों की छुट्टी मिलती है, जबकि गोरखा रेजिमेंट में काम करने वाले भारतीय जवानों को सिर्फ 1 महीने की छुट्टी दी जाती है। बहरहाल, सेना प्रमुख नरवणे का ये दौरा नेपाल के आधिकारिक निमंत्रण पर है और इस दौरे पर खासकर चीन की पैनी नजर है, क्योंकि इस दौरे में सेना प्रमुख नरवणे की मुलाकात केपी ओली से होगी। रक्षा मामलों से लेकर तमाम सामरिक मामलों पर बातचीत होगी। ऐसे में इस मुलाकात से ढेरों उम्मीदें लगाई जा रही हैं ताकि एक बार फिर भारत नेपाल के रिश्तों में गर्मजोशी आ सके।